नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मजा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे वीडियोस को देखिए। आज हम आपको फिर एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत सच्ची है मगर अच्छी है। मनोज की शादी निशा के साथ में 6 साल पहले हुई थी। कहते हैं ना, ये ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, सब कुछ लौट के आता है और घूम फिर के, क्योंकि पृथ्वी गोल है ना, तो सब कुछ यहीं पे आ जाता है। और फिर प्यार सच्चा है तो मिल जरूर जाता है। 6 साल पहले निशा और मनोज की शादी हुई थी। मनोज एक किसी प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था और निशा वो कुछ नहीं करती थी, पढ़ी लिखी थी लेकिन कुछ जॉब वॉब नहीं करती थी। खैर, जब शादी हुई तो मनोज पीता बहुत था, शादी से पहले ही पीता था। पीने की आदत से निशा बहुत परेशान रहती थी। जब देखो तब पी के आ रहे हैं, कहीं निशा को मार रहा है, कि घर का सामान फेंक रहे हैं, कि लोगों को परेशान कर रहे हैं। इस टाइप की हरकत मनोज अक्सर करता रहता था। इसी हरकतों से मनोज के माता पिता भी बहुत परेशान थे। जब बहू आई तो मनोज की माँ ने कहा कि बेटा, अब तुम ही हमारे लड़के को संभाल लो, हमसे तो लड़का संभलता नहीं है। इसकी एक लत लग गई है पीने की, चिल्लाने की। पीता बहुत है, पी के फिर चिल्लाता है, मारता है, पीटता है सबको। अब बेटा तुम ही समझा लो, मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। मनोज की माँ ने बहुत समझाया अपने लड़के को, लेकिन नहीं माना। फिर बहू से कहा। बहू भी बहुत प्रयास करती रही, निशा भी बहुत प्रयास करती थी कि हमारे पति बहुत अच्छे हो जाए, सुधर जाए। लेकिन कहते हैं ना, जिसको नशे की लत लगती है वो फिर छूटती नहीं है। और नशा करने के बाद जब इंसान मारने पीटने लगता है, चिल्लाने लगता है, तो इससे बेइज्जती तो होती ही है, मानसिक भी बहुत तकलीफ होती है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माँ बाप हो। लेकिन मनोज अपनी हरकतों से बहुत परेशान करता था लोगों को। आए दिन लोगों को मारना पीटना, पत्नी को मारना, कहीं माँ पे चिल्लाना, कहीं पिता पे चिल्लाना, ऐसे सब रवैया रहा। 1 साल के बाद में निशा ने भी कहाँ तक बर्दाश्त करती। निशा ने मनोज को छोड़ दिया, कहा हम तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे। निशा ने तलाक ले लिया। तलाक का कोर्ट का जब फैसला हुआ तो उसमें ये भी कहा गया कि तुम ये मनोज भुगतान देंगे और निशा जो है भुगतान लेती रहेगी। तो निशा ने भुगतान लेने से मना किया कि नहीं, मुझे मनोज का एक पैसा नहीं चाहिए। जिस पैसे में इतनी गंदगी हो, इतनी दरिंदगी हो, इतनी हवस हो और इतना एक गलत व्यवहार हो, उस पैसे को भी मुझे नहीं लेना है। मैं अपने माँ बाप के पास जा रही हूँ। जब निशा अपने माँ बाप के पास चली गई तो इधर मनोज भी अकेला हो गया अपने माँ बाप के साथ। मनोज के माँ बाप भी मर गए और निशा जब अपने घर पहुंची तो निशा के पिता को भी ये धक्का बहुत बड़ा लगा। इधर कोरोना भी आ गया, 2019 में कोरोना भी आ गया। एक तो कोरोना, ऊपर से निशा का धक्का कि हमारी बेटी की अभी हमने शादी करी, 1 साल नहीं बीता, हम तो सोचते थे आगे खुशी होगी, कोई नाती पोता खिलाएंगे, और क्या, ये हमारी बेटी हमारे घर आ गई। ये धक्का उनको बहुत बड़ा लगा। निशा के भी पिता ख़त्म हो गए। निशा का एक भाई था, एक माँ थी। थोड़े दिन निशा अपने माँ के साथ रही, अपने भाई के साथ रही, लेकिन उसको भी लगने लगा कि ये बोझ बहुत है, हमारा बोझ है, हमारा भाई हमारी माँ कब तक उठाएंगे। निशा जो थी अपनी ये ससुराल और अपने मायके से दूर एक छोटे से शहर में रहने लगी। जो कि पढ़ी लिखी थी तो निशा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। ऐसे ही ज़िंदगी उसने सोचा कि कट जाएगी, या कोई अच्छा हमसफ़र मिलेगा तो कट जाएगी। खैर, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। एक दिन निशा अपने घर जा रही थी, कानपुर जा रही थी, क्योंकि कानपुर में उसका मायका था। और उसका जो पति मनोज था वो भी काफ़ी इधर टूटने लगा था, काफ़ी कमज़ोर होने लगा था, क्योंकि माँ बाप भी मर गए, निशा भी चली गई। अब अपना ये रौब, अपना ये रुतबा किसको दिखाए। अब उसने पीना भी छोड़ दिया। जब उसको इतने धक्के लगे कि पत्नी भी छूट गई, हमारी माँ बाप भी हमारे लिए मर गए, समाज में कोई नहीं है, हम किसके साथ अपना दुख शेयर करें, तो धीरे धीरे करके मनोज ने भी अपनी आदतों को छोड़ दिया और अपना पीना भी छोड़ दिया। बिल्कुल शराब नहीं पीता था। कहते हैं ना, इसको संजोग कहते हैं, कि एक दिन निशा अपने कानपुर जा रही थी, माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। इधर मनोज भी किसी काम से कानपुर जा रहा था। दोनों की मुलाकात ट्रेन में हुई, जो कि मनोज ऊपर वाली बर्थ पे बैठा था और निशा नीचे वाली बर्थ पे। जब ऊपर से मनोज ने देखा कि निशा बैठी है, पहचान तो क्या अपनी पत्नी, तो निशा के पास कोई आदमी बैठा था, अनजान सा आदमी। मनोज ऊपर से उतर के आया, निशा के पास आया,
निशा को देखा, निशा कुछ नहीं बोली, निशा ने देख के अवॉइड कर दिया क्योंकि ट्रेन भी थी। पड़ोस वाले आदमी से कहा भैया आप ऊपर बैठ जाइए और हम यहाँ पे बैठेंगे, थोड़ी मुझे हवा चाहिए। खैर पड़ोस का आदमी जो था वो भी मान गया, वो ऊपर बर्थ पे चला गया और मनोज जो था निशा के पास आके बैठ गया। निशा से बात करी, अरे निशा बहुत दिन बाद तुम मिली और इतनी कमज़ोर हो गई हो, कितनी खूबसूरत से तुम लगती थी, अब क्या हो गया? तो निशा ने कहा आपसे क्या मतलब, आपने तो हमको छोड़ दिया था। तो मनोज बोला हमने नहीं छोड़ा था, तुमने हमें छोड़ दिया था। तो निशा बोली हाँ हमने छोड़ दिया था, आप इतना हमको मारते थे पी के, हम तो एक अपना सपना संजो के आए थे आपके घर में, हमको नहीं पता था कि आप पी के इतना मारेंगे पीटेंगे, इसी वजह से हमने छोड़ दिया था। आप भी तो कमज़ोर हो गए। तो मनोज ने कहा हाँ कमज़ोर क्यों नहीं हो जाएंगे, हमने जितनी गंदी हरकतें करी थी उसका तो हमें सज़ा मिलेगी, तुम भी छोड़ के चली गई, यही सदमा मेरी माँ को लग गया, मेरी माँ ख़त्म हो गई, उसके बाद में मेरे पिताजी भी ख़त्म हो गए। अब मैं अपने इतने बड़े घर में अकेले रहता हूँ, कोई मेरा हाल पूछने वाला नहीं है कि तुम जिंदा हो कि नहीं। और अब मैंने पीना बिल्कुल छोड़ दिया, मैंने गंदी हरकतें बिल्कुल छोड़ दी हैं, कोई भी मैं गलत व्यवहार नहीं करता हूँ। खैर ऐसे सफ़र करते करते जो था वो कट गया। मनोज ने पूछा तुम कहाँ जा रही हो निशा? निशा ने कहा अपने मैके जा रहे हैं, मेरी माँ बहुत बीमार है, पिताजी भी मेरे ख़त्म हो गए हैं, तो वही माँ से मिलने जा रहे हैं। तो मनोज ने कहा कब घर आओगी? बोले देखिए कल या परसों में हम आ जाएंगे। खैर दूसरे दिन मनोज भी था, उसको भी अपना काम निपटा के वो स्टेशन पहुंचा, निशा का इंतज़ार करता रहा, निशा नहीं दिखी। तो जब शाम वाली गाड़ी थी बैठा रहा वहीं स्टेशन पे, क्योंकि कोई वहाँ था ही नहीं उसका जानने वाला, शाम वाली गाड़ी से निशा को जाना था। तो निशा जब स्टेशन पे आई तो मनोज ने देखा अरे निशा आ गई, चलो निशा फिर लौट चलते हैं। बोले हमको अपने रास्ते जाना है, आपको अपने रास्ते। तो मनोज ने कहा निशा ऐसा है, अब गलतियों को क्षमा करो, कोर्ट ने हमको तलाक दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो आपके पास इतना पैसा था तुम ले लेती, तुम अकेले वो रह रही हो, अपना जीवन यापन कर रही हो, तो पैसा ले लेती तो तुम्हें शायद काफ़ी सहयोग मिल जाता। तो निशा ने कहा नहीं, मुझे अब आपकी कोई गलत चीज़ों का पैसा नहीं लेना था, मुझे अच्छी कमाई चाहिए थी जो आपके पास थी नहीं, आप इतना पीते थे, खाते थे, इतना चिल्लाते थे, वो सब मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए था। मनोज ने कहा मुझे माफ़ कर दो निशा, मैंने बहुत तुमको सताया है, अब मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, मुझे तुम जैसा ही हमसफ़र चाहिए। निशा भी बहुत अकेली थी, बहुत टूटी थी, काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। निशा ने भी कहा मुझे भी आपकी ज़रूरत है, आपने जब से छोड़ दिया या हमने आपको छोड़ दिया तब से हमने भी किसी को पलट के नहीं देखा, मुझे भी एक साथ की ज़रूरत है, क्योंकि कोई हमको अपना नहीं दिखा। हमारे इसी गम में मेरे पिताजी ख़त्म हो गए, उनको बहुत बड़ा सदमा लग गया। आज मेरी माँ है, उनको भी उस सदमे में ही रह रही हैं, कमज़ोर बहुत है, क्या करें, अकेले जीवन गुजार देंगे, कैसे काम चलेगा। दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी, दोनों ने एक दूसरे के गिले शिकवे को दूर किया। मनोज ने कहा चलो फिर से किसी मंदिर में शादी कर लेते हैं, हम दोनों एक अपना नया जीवन बिताते हैं। ये सच्ची घटना है, मैं जो भी आपको कहानियाँ सुनाती हूँ सच्ची सुनाती हूँ। इसके लिए प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट ज़रूर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए। मैं घर घर की कहानी सुनाती हूँ कि अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। दोनों का घर बस गया, दोनों फिर से एक साथ अपने घर में रहने लगे। ना निशा ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और मनोज अपनी अपनी नौकरी में अच्छी सी और नौकरी उसकी प्रमोशन हो गया, अच्छी तरक्की मिलने लगी। दोनों आज भी खुश हैं, दोनों कानपुर में रह रहे हैं और दोनों बहुत आराम से रह रहे हैं। तो कोशिश करिए कि अगर रिश्ते टूट रहे हो तो उनको बना लीजिए, या कोई हमसफ़र आपका छूट गया है तो जो आपको हमसफ़र मिल जाए, जो आपको प्यार करे, उसको आप अपना लीजिए। ज़िंदगी कितने दिन की होती है, रिश्ते अनमोल होते हैं, है ना। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लोगों से करवाइए। मिलते हैं नए नए वीडियो के साथ। जय माता दी।